हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग कैपेसिटर के उस टाइप का अध्ययन करेंगे जिसको पिछले क्लास में छोड़ के गया था। नाम है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटर और उसके कैपेसिटेंस के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और उसके कैपेसिटेंस के बारे में जस्ट स्टडी करेंगे। सिमिलर टू दैट है, याद होगा कि कोई भी कैपेसिटर क्यों न बनाए, मोर देन वन कंडक्टर को अरेंज करेंगे। और मोर देन वन कंडक्टर इसलिए अरेंज किया जाता है कि लार्ज अमाउंट का चार्ज स्टोर किया जा सके। तो हम लोगों ने देखा था कि पिछले दिन जब हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ा जाना, तो हमने बताया कि दो स्फेरिकल सेल लेकर के स्फेरिकल कैपेसिटर बनाए थे। आज सिमिलर इसी तरह दो कोएक्सियल सिलिंड्रिकल सेल लेंगे, जिसका एक सेल अर्थ रहेगा और दूसरे सेल चार्ज को स्टोर करने का काम करेगा। करना कुछ नहीं है, दो हम लोग सिलिंड्रिकल सेल ले लेंगे, एक को हम लोग अर्थ कर देंगे, जो बाहरी सिलिंड्रिकल सेल रहेगा, अंदर वाले सेल पर हम लोग चार्ज देंगे। वह क्या करेगा कि वह बाहर वाले सेल के अंदर वाले भाग पर चार्ज को इंड्यूस कर देगा और उसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का जो डिफिनीशन है C/Q/V, उसका इस्तेमाल करके हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर फाइंड कर लेंगे। यानी फार्मूला C/Q/V याद रखेंगे हमेशा, और उसी के आधार पर हम लोग पहला काम V निकालेंगे। V निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस खींचना होगा। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे। बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग बोर्ड पर रिटन वर्क करें। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, cylindrical capacitor, it consists two coaxial cylindrical cell of which one cylindrical cell is earthed and other is used to store the electric charge। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस, यानी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे। इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करेंगे, देख सकते हैं आप। इस तरह आपका क्लियर आ गया।
इस सिलिंड्रिकल सेल जो आप माने उसका लंबाई आप L मानेंगे। ये अर्थ है। इसके अंदर वाले सेल के जो बाहरी सरफेस है इस पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके कारण इसके अंदर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। इंड्यूस हो गया। यही आपका गॉसियन सरफेस है R। इसका अर्थ ये हो गया, यहाँ से आउटर सरफेस तक का रेडियस A, इसको B मान लेते हैं, B हो गया। और ये छोटा जो देख रहे सेल आप, ये A हो गया। और गॉसियन सरफेस जो देख रहे, ये जो आपका दिखाई दे रहा होगा, ये डॉट डॉट वाला वो गॉसियन सरफेस है। ये जो आप देख रहे हैं आप इस तरह से, ये आपका गॉसियन सरफेस है। ये जो आप देख रहे इस तरह से चार्ज को अंदर करने के लिए, ताकि गॉसियन सरफेस का यूज किया जा सके। इस पर चार्ज Q आप डाल दिए। देखिए क्लियर हो गया। देखिए एक सिलिंड्रिकल सेल जो बाहर से है उसका रेडियस सामने दिख रहा है आपको B, और एक अंदर का सिलिंड्रिकल सेल है जिसका रेडियस है A। दोनों का सेम लेंथ है L। ध्यान रखेंगे लेंथ सबका एक है, भले थोड़ा बड़ा ऊंचा नीचा दिख रहा होगा लेकिन लेंथ सबका एक ही है, स्मॉल l ही है। बाहर वाले को अर्थ कर दिया गया, देखिए अंदर वाले को चार्ज स्टोर करने का काम दिया गया। अब समझ में आ गया होगा आपको कि दो सिलिंड्रिकल सेल लिए, इसका रेडियस स्मॉल है, दूसरे का रेडियस बे, यानी छोटे वाला का रेडियस स्मॉल है, बड़े वाला का रेडियस स्मॉल बे। देखने में सब क्लियर है, दोनों का लंबाई है सेम लेंथ L। अंदर वाले पर चार्ज Q दिया गया, बाहर वाले को अर्थ कर दिया गया। चार्ज को इनक्लोज करने के लिए गॉसियन सरफेस खींच दिए, उस गॉसियन सरफेस का भी लेंथ L ही है, और उसका जो रेडियस है, दूरी है, देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक, वो स्मॉल r दिख रहा है, ये गॉसियन सरफेस। तो इस तरह हम लोग फिगर को क्लियर कर लिए। अब हम लोग निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कंसीडर टू कोएक्सियल cylindrical cell of radii A and B, B greater than A, of same length L as shown in figure. Now the charge plus Q is given to outer surface of inner cylindrical cell so it induces the charge minus Q
on the inner surface of outer cylindrical cell whose outer surface is earthed. Again, a Gaussian surface is drawn in the form of cylinder of radius r, full stop. If say be the capacitance of cylindrical capacitor, then C is equal to Q by V, where V is equal to potential difference between these टू सेल्स, जो सिलिंड्रिकल सेल है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the Gaussian surface phi is equal to E into surface area of Gaussian surface हो गया, तो phi is equal to, क्लियर कर दीजिए क्या हो जाएगा, ए इंटू सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एल, इक्वेशन 2 हो गया। बाय यूजिंग गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए निकल गया। अब ध्यान रखना है आपको, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकल गया गॉसियन सरफेस के थ्रू परिभाषा से, तो फाई इक्वल टू ई इंटू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। सरफेस एरिया हमेशा सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच का मतलब हाइट, हाइट का अर्थ यहाँ लेंथ से है, तो एल लिख दिए हम। और गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए क्लियर कर दिए, क्यू बाई वह चार्ज जो इनक्लोज्ड है, इसलिए गॉसियन सरफेस से उस चार्ज को इनक्लोज कर दिया गया जो चार्ज आप अंदर वाले सिलिंड्रिकल सेल पर डालते हैं। तो इस तरह आपको फाई निकल गया। क्या करेंगे, 2 और 3 को कंपेयर कर देंगे, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 we get E into 2 pi RL Q by epsilon naught, E निकल गया, Q by 2 pi epsilon naught R I into L, 2 pi epsilon naught RL। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इक्वेशन नंबर 4। अगेन वी नो दैट रिलेशन याद होगा, E इक्वल टू माइनस
dv बाय डी आर क्या होगा, dv इजकल टू माइनस ए इंटू डी आर। हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग इट विद इन प्रॉपर साइट। देखिए हमको प्रॉपर लिमिट ले लेते हैं, तो प्रॉपर लिमिट से इंटीग्रेशन हो गया dv का भी, और इधर हो गया माइनस ए इंटू डी आर, माइनस बाहर कर लिए, और इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया b से लेके a तक, क्योंकि यहाँ से लेके यहीं तक आएगा था ना, बीच का निकलेगा बिटवीन दिस टू सेल्स, इसलिए b से लेके a तक। ध्यान रखेंगे यहाँ b से बाहर है, a तक आएंगे, देखिए a यहाँ पर है, ये पूरा b, ये a, तो b से a तक, इसलिए कि बीच के भाग का निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर हो गया ये 5। अब हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ 4 में देखिए ई निकाले हुए, ये वैल्यू यहाँ लाके क्या करेंगे, रख लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन 5 v इजकल टू माइनस b से लेके a तक, e के लिए यहाँ से ले लीजिए q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल इंटू डी आर। डिराइवेटिव आर में है तो आर वाला रहेगा, बाकी सब बाहर हो जाएगा। अब देखिए इस भगाते तो आपको क्लियर हो जाएगा। को यहाँ तक आ गया, हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर कर लेंगे, तो v इजकल टू देखिए माइनस क्यू बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल को बाहर कर लेते हैं, माइनस क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाहर हो गया, और इंटीग्रल और डी आर बाई आर हो गया, और b से a लिमिट हो गया इसका। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग x, आप कैलकुलस में मैथ में पढ़ेंगे, जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे उसको रटना नहीं, उसको रटना है, पढ़ना नहीं है, और मैथ वाले डिटेल में निकालेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ सब लोग को रटना है। तो v इजकल टू माइनस क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग x, तो लॉग आर b से लेके a तक। देखिए क्लियर हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस माइनस साइन को प्लस कर देते हैं, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्या करेंगे हम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। जो b से a था वो a से b हो जाएगा, तो नेचुरल लिमिट को पलट दिए तो साइन क्या हो गया, उलट जाएगा। तो माइनस जब प्लस हो जाएगा तो ये जो आपने लिखा है लॉग बेस टू द a, ये जो r है ये a के जगह b और b के जगह a हो जाएगा। देखिए यहाँ नीचे में था तो ऊपर चला गया, ऊपर में है तो नीचे आ गया। अब तो क्लियर हो गया। अब अपर में से लोअर घटा लेंगे, q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग a। अब देखिए r के जगह b, अब माइनस ऑफ लॉग बेस टू द a, और ये a हो गया। ये बार बार कॉन्शियस रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर को धोखा से छूट गया होगा, ऐसा बात नहीं है। ये माइनस को हम प्लस किए तो लिमिट को इंटरचेंज कर दिए, ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि गलत से लिखा गया होगा, उल्टा पुल्टा, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सही है। ये ध्यान रखिएगा, माइनस को प्लस तो ये लिमिट बदल जाएगा। देखिए यहाँ बदला हुआ नज़र आ रहा होगा। अब देखिए अपर में से लोअर को घटा दिए, q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाई n, लॉग बेस टू द a b बाई a। देखिए निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल लिए, यानी ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 6। ये आपका इक्वेशन 6 हो गया। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए, आराम से ध्यान देंगे। ये आपका a है, b बाई a। अब निकालना तो कैपेसिटेंस है, तो c बराबर q बाई v। तो लास्ट 6 का मान इक्वेशन 1 में जाके हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 1। 6 का मान
एक में हम लोग रख देते हैं, देखिए आपका निकल जाएगा C का मान। अब C इजकल टू Q बाई V। अब हम लोग क्या करेंगे, ये V का वैल्यू उठा के वहाँ से ले आया जाए, V हो जाएगा Q आई इंटू लॉग बेस टू द ए B बाई ए, ये चला गया ऊपर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। Q से Q कैंसिल आउट, देखिए C निकल गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग बेस टू द ए B बाई ए, रिजल्ट हो गया। अब लॉग E को जनरली लॉग बेस 10 में लोग लिखता है, अब E को 10 में बदल दे देंगे हम, जब सवाल बनाना रहता है तो 10 में बेस चाहिए, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय लॉग E हो जाएगा 2.303 लॉग ऑफ बेस 10 B बाई ए। जब हम लोग E को लॉग 10 में बदलते हैं तो ध्यान रखेंगे यही 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका निकल गया कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इस तरह आपने क्या किया, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर निकाल लिए, यानी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर का निकाल रहा हूँ। अगला लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आना तय है पढ़ाएंगे आपको, इसके लिए अगले लेक्चर का इंतजार करना होगा। नाम भी उसी समय बताएंगे, तब तक आपके लिए लेते हैं सुविधा, और आप भी रखें अपना ख्याल। टेक योर सेल्फ। सबा खैर, थैंक यू।